हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा में पानी निकासी की समस्या सबसे पहली समस्या आजकल मानी जा रही है, जिसका अभी तक कोई भी सरकार समाधान नहीं कर पाई है। मामला ज़्यादा उठा तो भाजपा सरकार ने 11 करोड़ रुपए की राशि खरखोदा की पानी निकासी के लिए भेज दी। जैसे ही ये राशि आई तो ये काम का जिम्मा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपा गया और ये 11 करोड़ रुपए की लागत अब केवल एक जगह का पानी निकालने पर फोकस हो गई है, जिसको खरखोदा शहरवासी हैं वो न्यायोचित नहीं मानते। और जो प्लानिंग पब्लिक हेल्थ ने की है इस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जहां से बस अड्डे के पीछे से जो पानी लिफ्ट करा के वाया रोहतक बाईपास और फिर मटिंडू बाईपास, सांपला बाईपास ड्रेन तक ले जाने की योजना है, ये बिल्कुल फिजूल खर्ची है। इससे सरकार के 11 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और खरखोदा की पानी निकासी की व्यवस्था वही के वही रहेगी, चौपट ही रहेगी, क्योंकि जिस तरफ पानी का ढहाल है उस तरफ ये प्लानिंग नहीं की गई है। अगर कम पैसे में भी प्लानिंग करते तो अच्छी प्लानिंग हो सकती थी। लोगों का मानना है कि खरखोदा में जो सीवर डले हुए हैं वो बस अड्डे के सामने भी डले हुए हैं और जो ये पॉइंट बनाया गया है ये ठीक बस अड्डे के पीछे पॉइंट है, तो किसी न किसी ज़रिए से वो पॉइंट पहले से ही अगर पब्लिक हेल्थ के सीवरेज मैन होल में छोड़ देते और लाइन को क्लियर कर देते तो ये 11 करोड़ रुपए की राशि बच सकती थी। क्योंकि एक जगह का पानी निकालने पर 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च करना ये न्याय संगत नहीं है। इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, जहाँ जहाँ से ये नाला खुदाई का काम चल रहा है, सांपला मार्ग से आगे ड्रेन के बीच में एक और नाला नीचे से निकल आया है जिसे अब तोड़ा जा रहा है, जबकि ये नगरपालिका की लापरवाही है, वो अपने नाले को नहीं निकाल पाई और जो लोगों ने उसके ऊपर से मिट्टी डाली हुई थी वो अतिक्रमण जो किया हुआ था उसके कारण उनका नाला नीचे दब गया, जिसके कारण पानी निकासी की व्यवस्था चौपट हो गई। ये नगरपालिका का ड्रॉबैक है। नगरपालिका को अपने नालों का ध्यान रखना चाहिए। लाखों रुपए उस नाले पे खर्च हुए थे जिसका प्रयोग नगरपालिका नहीं कर पाई, क्योंकि वो बरसाती नाले के हिसाब से नाला बनाया गया था, लेकिन नगरपालिका फैल रही, उसमें लाखों रुपए सरकार के बर्बाद हुए। अब इसकी जिम्मेवारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। वहीं इस प्लान में एक और अड़चन आई हुई है। नगरपालिका तो इसमें कोई रोल है नहीं, नगरपालिका को तो सिर्फ पुराने नाले में रोल था। अब जो 2 डिपार्टमेंट इसमें रोल कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ जिसने ये जिम्मा लिया हुआ 11 करोड़ रुपए खर्च करके पानी निकासी का। दूसरा डिपार्टमेंट है PWD लोक निर्माण विभाग, जिसकी ज़मीन में से ये नाला बनाया जा रहा है। बाईपास के साथ साथ ये नाला बनाया जा रहा है और बाईपास से लेके खरखोदा बस अड्डे के पीछे तक ये पाइपलाइन दबाई जाएगी, उस पाइप में से पानी गुजारा जाएगा, आगे जाके वो नाले में डलेगा। इस तरह की योजना है। तो अब जो नाला बनाया गया है उस पर यह सवालिया निशान एक और ये उठ गया है। PWD ने ये आरोप लगाया है कि जो ज़मीन लोक निर्माण विभाग की थी, सड़क की थी, पब्लिक हेल्थ जो नाले बना रहा है ठेकेदार बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है। उसने लोगों की तरफ सरकारी ज़मीन को छोड़ दिया है, वो अब लोग बरतेंगे। जबकि जो एक्सीडेंट पॉइंट है, अब ये नाला एक्सीडेंट पॉइंट भी बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो सड़क है सड़क के किनारे से ले लिया है, जबकि अंतिम छोर से समतर से आगे जो छोर बचता है वहाँ से नाला लेना चाहिए था। लोक निर्माण विभाग के SDO अनिल चहल का कहना है कि इस बारे में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है ठेकेदार के खिलाफ। उधर दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ की जो SDO है उनका कहना है कि ये जो 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है। वो जो पानी ब्राह्मण मोहल्ले का निकलता है और जो बस अड्डे के पीछे भरता है उस पानी को लिफ्ट करा के पहले तो रोहतक बाईपास तक लाया जाएगा और फिर यहाँ से ड्रेन जो बनाई जा रही है सीमेंटेड उसमें डाला जाएगा। ये 5 फुटी ड्रेन बनाई जा रही है, इसमें से ले जाके पानी को ट्रीट करके ड्रेन में डाला जाएगा। ये प्रोजेक्ट ठीक है। और जो लोक निर्माण विभाग आरोप लगा रहा है ज़मीन का, पैमाइश गलत होने के कारण ये कारनामा हुआ है। अगर पैमाइश ठीक ठाक दी जाती
तो ऐसा नहीं होता। अब वो दोबारा से पैमाइश करा रहे हैं ताकि सही जगह पे नाला बन सके। खैर जो भी हो, इस मामले में एक शंका ये सामने आ गई है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप शो साबित होगा, इसलिए इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि अगर ये वाकई में सही है तो इसे व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। सड़क के किनारे ना बनाकर सड़क का अंतिम छोर है वहाँ बनाया जाए, ताकि लाखों रुपए की बेशकीमती ज़मीन खराब ना हो और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिले। आने वाले समय में पानी निकासी व्यवस्था भी दुरुस्त हो, ऐसा मान के चलना चाहिए। लेकिन केवल एक पॉइंट का पानी निकालने से खरखोदा शहर की पानी निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने वाली। ये पब्लिक हेल्थ को और प्रशासन को सोचना है। 11 करोड़ रुपए अगर ये बर्बाद हुए तो खरखोदा वासियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बारे में शिकायत पवन खरखोदा जो विधायक हैं उनके सामने पहुंच चुकी है। उन्होंने जल्द ही दोनों अधिकारियों की मीटिंग लेने की योजना बनाई है, ताकि खरखोदा शहर का पैसा बिल्कुल बर्बाद ना हो, इसका लोगों को लाभ मिले। अपना जो नाले निर्माण का कार्य चला हुआ है और पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये लाइन पे नहीं बना के रोड की तरफ बना रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए की ज़मीन है पीडब्ल्यूडी की वो दूसरे एरिया में चली जा रही है। हमने तहसीलदार को चिट्ठी लिख कर पैमाइश करा दी है, जैसा भी जो BNR का या जो भी फार्मर का है ना, उसके हिसाब से जो हमारी पैमाइश की उनको कॉपी भी देंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे हम, जो हमारे इस्मात है उनको साथ में लेकर चलेंगे, उनके जेई को साथ में खड़ा करके, कोई गलत ना हो। इधर से किसानों को भी सेटिस्फाई कर दिया, उनको कॉपी दिखा दी हमने, पैमाइश करा बुलाया है उनको। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि हमने बिल्कुल बाहरी छोर पे नाला बनवाना था और वही कहा गया था, लेकिन चाहे बात पार्क की तरफ की है, आगे नहीं होगी ऐसी बात। उनको खुद बुलाएंगे, उनके जेई को वहाँ पे दिखाकर वो चिट्ठी जो वो है ना हमारी पैमाइश की कॉपी है वो भी उसको देंगे, ताकि कोई भी आकर देख सके अपने। नाले और हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे सीवर और हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पाइप की लाइन की कैपेसिटी कम है। हमने तो सीवर का कर रखा है, वो 8 इंची है, तो इनका नाले का पानी आगा हमारे पीछे बोला था, मगर मैडम ने कही भी थी तो नाले साफ करवा दो, थोड़े बहुत करवाए थे फिर रह गई है, उनकी वजह से हमारी भी कंप्लेंट हो रही है, हम तो खुद दुखी है। यूनिट हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।